बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने बेटे की पहली सालगिरह पर खुशी नहीं बल्कि मातम मनाया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम अफशा था, वो अपनी खाला के पास रहती थी। क्योंकि अफशा की खाला की कोई औलाद ना थी, इसलिए अफशा की खाला ने उसे गोद लिया था। अफशा की खाला जो कि उसकी माँ थी, उसने अफशा को बड़े नाज़ों से पाला था। अफशा की अम्मी उसे बहुत प्यार करती थी और अफशा को तो याद ही ना था कि ये मेरी सगी माँ नहीं है। अफशा की अम्मी ने सगी माँओं से भी बढ़कर अफशा को प्यार दिया था। अफशा की अम्मी ने उसे पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बना दिया था कि उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना थी। अफशा एक डॉक्टर बन गई थी। अफशा की ड्यूटी किसी गवर्नमेंट अस्पताल में लग गई थी। सारे मोहल्ले वाले अफशा के घर से ही दवाई लेते थे और जो दवाई अफशा के पास मौजूद ना होती थी वो उनको लिख देती थी। अफशा किसी से भी कोई पैसा ना लेती थी, इसलिए अब तो काफ़ी लोग अफशा के घर उससे दवाई लेने आने लगे थे। अफशा की अम्मी जब लोगों को डांटती या उन्हें वापस भेज देती तो अफशा अपनी अम्मी को कहती, अम्मी ऐसा ना किया करें, उन लोगों की मदद करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं कभी नहीं चाहती कि किसी पर भी मुश्किल वक्त आए और मैं उसके काम ना आऊँ। तो उसकी अम्मी बोलती, बेटी ठीक है, लेकिन तू अस्पताल से थकी घर आराम करने आती है और ये लोग तेरा दिमाग खा खा कर तुझे और थका देते हैं। तो अफशा बोलती, अम्मी कोई बात नहीं, आपने मुझे इसीलिए तो डॉक्टर बनाया है कि मैं लोगों की मदद करूं, और अगर मैं इन लोगों के काम ना आऊँगी तो मेरे डॉक्टर बनने का फ़ायदा। तो अफशा की अम्मी बोलती, अच्छा मेरी अम्मा, अपना लेक्चर बंद करो और मुझे इजाज़त दे कि मैं सो जाऊं, और तुम भी सो जाओ, सुबह सुबह तो तुमने उठ जाना होता है। तो अफशा कहती, अच्छा अम्मी ठीक है। अफशा जवान हो चुकी थी, लेकिन उसकी अम्मी की आदत अभी तक यही थी कि जब अफशा सो जाती तो उसकी अम्मी हमेशा उसके लिए दुआ करती थी कि ए अल्लाह मेरी बेटी को नेक बनाना और उसे तंदुरुस्ती अता करना। फिर उसकी अम्मी अपनी बेटी अफशा के लिए ये दुआ मांग कर सो जाती थी। इतना ख्याल तो वो माँ भी नहीं रखती जिसने 9 माह अपने बच्चे को पेट में रखकर जन्म दिया होता है। जैसे अफशा की अम्मी गरीब लोगों को भूखा और बेसहारा नहीं देख सकती थी, ऐसे ही अफशा खुद भी थी। कहते हैं ना, जैसी माँ वैसी बेटी। शायद ये सारे गुण अफशा को अपनी माँ ही से मिले थे। अफशा जिस अस्पताल में डॉक्टर थी, वहाँ एक लड़का अहमद भी डॉक्टर था। अहमद भी बहुत रहम दिल डॉक्टर था। वो भी हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता था। जब अस्पताल में भी कोई ऐसा मरीज़ आ जाता जिसके पास पैसे ना होते तो वो खुद से पैसे लगाकर उनकी मदद करता था। क्योंकि अहमद एक यतीम लड़का था, वो यतीम खाने में अपनी पढ़ाई करके डॉक्टर बना था। अहमद एक टॉपर था। उसने पहले मैट्रिक में टॉप किया था, जिसकी वजह से उसने डॉक्टरी की पढ़ाई अपनी स्कॉलरशिप पर की थी, और अस्पताल में भी सबसे अच्छा डॉक्टर अहमद ही था। इसीलिए अहमद को यतीम और गरीब लोगों से बहुत हमदर्दी थी। गवर्नमेंट की तरफ से अहमद को एक मोटरसाइकिल और एक छोटा सा फ्लैट रहने के लिए भी मिला था, लेकिन अहमद ने खुद के कमाए हुए पैसों से एक 5 मरले का घर और एक कार भी खरीदी हुई थी। अफशा को डॉक्टर अहमद बहुत पसंद था। अफशा ने कई बार डॉक्टर अहमद से बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन हर मर्तबा कोई ना कोई मसला दरमियान में आ ही जाता था। एक दिन अफशा अस्पताल के लिए घर से निकली तो उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी कि अचानक उस दिन डॉक्टर अहमद का गुज़र उधर से हुआ, जो कि किसी मरीज़ को चेक करने के लिए जा रहा था। उसने जब अफशा को सड़क पर खड़े देखा तो उसने उसे कहा, कहाँ जा रही हो? तो अफशा बोली, मैं अस्पताल जा रही हूँ। तो अहमद बोला, आओ बैठो, एक मरीज़ है, मैं उसको चेक करने जा रहा हूँ, उसको चेक कर लूँ फिर अस्पताल ही वापस जाना है। तो अफशा बोली, नहीं डॉक्टर आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। तो अहमद बोला, नहीं तुम मेरे साथ आओ, दरअसल मुझे एक नर्स की भी ज़रूरत है, तो तुम आ जाओ। अफशा को अहमद की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अहमद उससे सीनियर डॉक्टर था, इसलिए उसके साथ बैठ गई। फिर मरीज़ को चेक करने के बाद
वो दोनों अस्पताल जा रहे थे कि रास्ते में डॉक्टर अहमद बोला, अफशा तुमसे एक बात पूछूं? तो अफशा बोली जी। तो डॉक्टर अहमद बोला, क्या तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है? तो अफशा बोली नहीं। तो अहमद बोला, तुम्हारी अम्मी क्या तुम्हारे लिए डॉक्टर ही ढूंढ रही हैं या फिर? तो अफशा बोली, डॉक्टर दरअसल मैं जिनके पास रहती हूँ उन्होंने मुझे गोद लिया था और उन्होंने ही मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, शायद सगी माँ से भी बढ़कर। वो मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मैं जहाँ कहूँगी वो मेरा रिश्ता वहाँ ही करेंगी। तो अहमद बोला, वाह क्या बात है, तो फिर तुम बताओ तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? तो अफशा बोली, मैं अपना पेशा नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए मैं किसी डॉक्टर से ही शादी करूँगी। तो अहमद बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो अफशा अहमद की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई और डॉक्टर अहमद ने साफ लफ्ज़ों में कहा, अगर तुम मुझे आज सड़क पर खड़ी ना मिलती तो मैंने यही सवाल तुमसे अस्पताल में करना था। अब बोलो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम सोच कर बताना, अभी कोई जल्दी नहीं है। अफशा हैरान थी कि जो बात मैं इतने दिनों से अहमद से करना चाहती थी आज अहमद ने खुद मुझसे कर दी है। फिर रात को जब अफशा घर आई तो उसने अपनी अम्मी से डॉक्टर अहमद वाली बात की तो उसकी अम्मी बहुत खुश हुई। तो उसकी अम्मी ने कहा, बेटी अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम उसको हाँ कह दो। अगले दिन अफशा ने अहमद को अपना जवाब बता दिया। तो उससे अगले दिन अहमद अफशा के साथ ही उसके घर चला गया और अफशा की अम्मी से मिला और बोला, आंटी दरअसल मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए रिश्ते की बात भी मैं खुद ही यहाँ पर करने आ गया हूँ। तो अफशा की अम्मी बोली, बेटा मुझे अफशा ने तुम्हारे मुतालिक सब कुछ बता दिया है। फिर अहमद और अफशा की शादी हो गई और अहमद फिर अफशा को ब्याह कर अपने नए घर में ले गया और उस घर को अफशा ने खुद अपने हाथों से सजाया था। अफशा और अहमद ने अस्पताल से एक हफ्ते की छुट्टियां ली थीं और इस एक हफ्ते में अहमद और अफशा एक दूसरे के बहुत करीब हो गए थे और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। फिर 2 माह बाद अहमद को खुशखबरी मिली कि अफशा माँ बनने वाली है। तो अहमद ने अफशा को कहा, अब तुमने अस्पताल में नहीं जाना, मैं सब संभाल लूँगा। फिर 9 माह बाद अफशा ने एक बहुत ही प्यारे बेटे को जन्म दिया था। अहमद बहुत खुश था और अफशा उससे ज़्यादा खुश थी। अफशा से ज़्यादा वक्त अहमद अपने बेटे के साथ गुजारता था। अफशा और अहमद का बेटा साल का होने वाला था। तो अफशा बोली, अहमद मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे की बहुत बड़ी सालगिरह करूँ और अपने सारे स्टाफ को बुलाऊँ। तो अहमद बोला, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बेटे की सालगिरह वाले दिन मैं यतीम खाने में यतीम बच्चों के लिए खाना भेज दूँ। तो अफशा बोली, ठीक है। एक दिन पहले सालगिरह की तैयारियाँ शुरू हो गई थी, केक का ऑर्डर भी दे दिया गया था और सारे घर की सजावट भी हो गई थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो अफशा अहमद को बोली, अहमद आप जल्दी से कुर्सियाँ लगवा दें, मेहमानों के आने से पहले हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। तो अहमद बोला, अच्छा ठीक है। अचानक अफशा को अपने मुन्ने की रोने की आवाज़ आई तो अफशा दौड़ी दौड़ी कमरे में गई और अपने मुन्ने को उठा लिया और उसको कहने लगी, अरे मुन्ना आज तो तुम्हारी सालगिरह है, देखो सारा घर कैसा लग रहा है। फिर अफशा ने उसको दूध बना कर दिया तो उसने दूध पिया ही ना। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन मुन्ना तो बस रोते ही जा रहा था। मुन्ने को कभी अहमद तो कभी अफशा उठाती। अचानक मुन्ना एकदम से बेहोश हो गया था। अहमद ने उसे पहले घर में चेक किया लेकिन फिर उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में जाकर मुन्ने के काफ़ी टेस्ट हुए जिनमें से सिर्फ एक टेस्ट में पता चला कि मुन्ने के दिल में सुराख है। अहमद ने ये बात जब अफशा को बताई, पहले तो अफशा मानी ही नहीं और कहने लगी, ये कैसे हो सकता है, मुन्ना तो बिल्कुल ठीक था, बस आज ही तंग कर रहा था और रोता जा रहा था। फिर अहमद ने जब उसको टेस्ट दिखाए तो वो बहुत रोई और कहने लगी, अहमद प्लीज़ मेरे मुन्ने को बचा लो, अहमद प्लीज़ मेरे मुन्ने को बचा लो अहमद। तो अहमद बोला, अफशा तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अफशा का मुन्ना अहमद अभी तक बेहोश था। अफशा अपने बेटे के पास चली गई और अहमद को कहने लगी, अहमद ये होश में क्यों नहीं आ रहा है? तो अहमद बोला, अफशा ये कोमे में चला गया है, बस अब दुआ ही है जो हम इसके लिए कर सकते हैं। तो अफशा ने अहमद के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोली, अहमद तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तो अहमद बोला, हाँ अफशा मैं सच कह रहा हूँ, अगर 2 घंटे तक मुन्ने को होश ना आया तो अफशा बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
افشا احمد کے گلے لگ کر بس روئے جا رہی تھی اور بار بار منع کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلے 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2 گھنٹے بھی گزر گئے، لیکن منع کو ہوش نہ آیا۔ 2 گھنٹے کے بعد جب احمد نے چیک کیا تو منع کی نبض بند ہو گئی تھی۔ احمد نے جب مایوسی سے افشا کی طرف دیکھا تو افشا زور زور سے رونے لگی تھی۔ پھر افشا اور احمد اپنے منع کو گھر لے آئے اور منع کو ایک چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا اور افشا رونے لگی تھی اور ہسپتال کا سارا اسٹاف بھی آ چکا تھا۔ افشا اپنے منع کو بار بار چوم رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی، دیکھو منع، یہ گھر کی سجاوٹ بس تمہارے لیے کی ہوئی ہے۔ دیکھو یہ سب لوگ جو تمہیں دیکھ رہے ہیں یہ تمہاری سالگرہ پر آئے ہوئے ہیں۔ اٹھو نا منع، اٹھو، دیکھو تمہارے پاپا نے تمہارے لیے نیا سوٹ اور جوتا بھی خریدا ہے۔ اٹھو نا، چلو تمہیں کپڑے پہناؤں، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد افشا کے گھر ایک لڑکا کیک دینے آ گیا تھا، جس کے لیے افشا نے خود 1 دن پہلے آرڈر دیا تھا اور اس پر افشا نے اپنے بیٹے کا نام بھی لکھوایا تھا۔ کیک کو دیکھ کر افشا اپنے منع کو کہنے لگی، دیکھو بیٹا، اب تو تمہاری سالگرہ کا کیک بھی آ گیا ہے، اس پر تمہارا نام بھی لکھا ہے۔ احمد افشا کو کہنے لگا، افشا بس کر دو، ہوش کرو، ہمارا منع ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے اور صبر سے کام لو۔ تو افشا بولی، احمد کیسے کروں میں صبر؟ میں نے اسے 9 ماہ اپنی کوکھ میں پالا ہے اور 1 سال اسے اپنی گود میں کھلایا ہے، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہے، میں کیا کروں احمد، میں کیا کروں؟ پھر تھوڑی دیر بعد احمد نے اپنے منع کو اٹھایا، اسے غسل دلوایا اور پھر دفنانے کے لیے جانے ہی لگے تھے کہ افشا نے احمد کے ہاتھ سے اپنے منع کو پکڑ لیا اور کہنے لگی، احمد تم اسے مٹی تلے دبانے جا رہے ہو، اس کا سانس کیسے نکلے گا، بولو۔ تو احمد نے منع کو افشا کے ہاتھ سے پکڑا اور بولا، افشا حوصلہ کرو، اللہ ہمیں پھر سے ایسا منع دے دے گا۔ منع کے جانے کے بعد اب احمد اور افشا دوبارہ ہسپتال جانے لگے تھے۔ اب افشا کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ پھر 1 سال بعد افشا پر اللہ نے پھر سے کرم کیا تو افشا کی حالت میں سدھار آنے لگا تھا۔ اب افشا پھر سے ایک بیٹے کی ماں بن گئی تھی، لیکن افشا نے جو بیٹا کھویا تھا، افشا آج بھی اسے یاد کر کر کے روتی تھی۔ افشا کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے بیٹا ہی عطا کیا تھا، لیکن دوسرے بیٹے کی افشا نے زیادہ خوشیاں نہ منائی تھیں۔ افشا کی سوچ تھی کہ شاید اس کے منع کو بری نظر کھا گئی ہے، کیونکہ افشا کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی تھیں۔ اب خوشیوں سے نہ جانے افشا کیوں گھبرانے لگی تھی۔ جب بھی کوئی خوشی کا تہوار ہوتا تو افشا پریشان ہو جاتی تھی، اور پہلے بیٹے کی موت کے بعد افشا پہلے والی افشا نہ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔